हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। तो आइए आज रेशियो का टाइप 2 लेकर के आए थे। पिछले वीडियो टाइप 1 का 2 पार्ट्स आपके यूट्यूब चैनल पर हम डाले थे और आज टाइप 2 रेशियो का लेकर के आए हैं, जो कुछ अलग तरह के प्रश्न रहेंगे और अलग अलग तरीके से इसको हल करने का एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए हल करना है। तो आइए बिना देर के हुए और देखते हैं कि यह वीडियो कैसा है और क्वेश्चन कैसा है, और इसको आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और सब्सक्राइब जरूर करें जो नहीं कर लिए हैं, है ना। तो देखिए आपके लिए बेहतर होने वाला है। देखिए आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखिए सामने आपका शो कर रहा है कि 3900 रुपया को एल के और जे के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। जरा समझिएगा कि देखिए अनुपात जो है ना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 लिखा है। तो अनुपात कभी भी इस तरीके से भिन्न के रूप में नहीं होता है। पहला चीज समझ लीजिएगा कि अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। आप समझिए जरा सा। तो अनुपात भिन्न में नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैसे बदलते हैं, है ना। तो देखिए क्या करना है, सीधा सीधा ट्रिक में आते हैं डायरेक्ट, और विशेष हमें आगे नहीं बढ़ना है, किस तरीके से करना है इसे। देखिए 2, 3, 4 हर जो है हर का एलसीएम ले लेना है। तो हर 2 और 3 और कितना है, 4 है। प्रत्येक पद का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 12 हो जाएगा। प्रत्येक पदों में 12 से क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 छक 12, 3 चक 12, 4 तिया 12। रेशियो आ गया 6:4 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। अब ये अनुपात आ गया। हमको कहा टोटल जो राशि था 3900 था। टोटल था 3900, और टोटल जो देखिए 6, 4, 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। हमसे पूछा है कि के को कितनी राशि मिलेगी। तो पहला का जो था वो आपका एल था, दूसरा का के था, तीसरा जे था। अब के को कितना राशि मिला है, 4 है, 4 से गुना कर दीजिए। 13 तिया 39, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर और तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16 था, है ना। जर्मन सिल्वर था, उसमें तांबा और जस्ता था। देखिए तांबा था और जस्ता था, इसका अनुपात कितना दिया गया था, 21 दिया गया था 16। आगे लिखा था जबकि निकिल और जस्ता का अनुपात जो दिया गया है वह दिया गया है आपका 7:24 दिया गया है। हमसे पूछा है कि बताइएगा तांबा, जस्ता, निकिल तीनों का निकालना है। किसका निकालना है, तांबा, जस्ता और निकिल का निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम देख रहे हैं कॉमन क्या क्या है ना। पिछला वीडियो में बताए हैं, देखिए कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन देख रहे हैं, जस्ता कॉमन है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाले बिना घेरा को नीचे वाले घेरा साथ, नीचे वाले बिना घेरा को ऊपर वाले घेरा के साथ गुना करना है। तो 21 तांबा के निकालते 21 गुने कितना होगा, 21 गुने 24 अनुपात। जस्ता का निकालें घेरा को घेरे के साथ, क्योंकि जस्ता घेरा है ना। तो घेरे को घेरे के साथ यानी 16 गुने कर देंगे 24। और निकिल का निकालना है तो 7 गुने कितना हो जाएगा, 7 गुने हो जाएगा 16। हम इसको काट सकते हैं, तो काटेंगे तो 6 चक 24 हो जाएगा, 6 चक 24 हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा। और काट के छोटा कर सकते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब यहाँ से कटेगा तो नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 7 है तो इसमें 7 से कटने वाला नहीं है, 7 से कटने वाला है। 21 तिया हो जाएगा 63, ये हो गया 16 तिया 48, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला नंबर में है। इसी तरीके से हम क्या इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि जर्मन चांदी की एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 19:6 है। तांबा और जस्ता का 19:6 है, सेम ऐसा ही बनाना है। जबकि निकिल और जस्ते, निकिल
और जस्ता का अनुपात जो दिया गया है 7:4 दिया गया है। हमसे पूछा है तीनों का बताइए, तांबा, जस्ता, निकिल। तांबा, जस्ता, निकिल। अब देखिए तो जस्ता जस्ता कॉमन है तो कॉमन कर लीजिए इसको, ऐसे ऐसे जानवे करते गुना होगा तिरछा तिरछा, घेरे को घेरे के साथ। तो हम तांबा निकालेंगे 19 गुने 4, जस्ता निकालेंगे 16 गुने 4 और निकिल निकालेंगे 7 गुने 16। 4 4 4 चक 16, ये हो गया 19, ये हो गया 16, ये हो गया 7 चक 28, हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से सब देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि किसको क्या है कि रिपीट किया है, कई क्वेश्चन ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:7 है, 17:7 है। अब यहाँ से आते हैं, देखिए लिखा गया है तांबा और जस्ता, तांबा अनुपात जस्ता लिखा गया था अनुपात 17:7, सेम वही क्वेश्चन। फिर लिखा गया है तांबा अनुपात जस्ता 17:7 और फिर निकिल अनुपात जस्ता, जस्ता लिखा गया है कितना 4 अनुपात कितना दिया गया क्वेश्चन में 3 दिया गया। देखिए यहाँ से जस्ता और जस्ता कॉमन है तो हम यहाँ भी कॉमन कर लेंगे, ऐसे ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है। 17 गुने 3 तांबा का निकल जाएगा, जस्ता का हो जाएगा, निकल का हो जाएगा। देखिए लिखा गया था क्या है, तांबा का दिया गया है 17 गुने 3, जस्ता का दिया गया है 7 गुने 3 और जो क्या है निकल का निकालेंगे 4 गुने कितना 7। अब देखिए 17 51 हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा और 7 28 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सब इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं और ऐसा ही बनाना हमको है ताकि क्या है कि आगे चल के कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, उसमें आप पीछे मत हटिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि a बराबर 2b/3, देखिए लिखा है a बराबर 2b/3 और फिर लिखा है b बराबर 2c/3 और फिर लिखा है c बराबर लिखा है ना, c बराबर लिखा है 2d बटा हो गया 3। यहाँ निकाल सकते हैं a अनुपात b, देखिए कैसे निकालेंगे। ये 3 गुने ये तिरछा तिरछी गुना होता है ना बराबर में, तो 3 गुने ये बराबर 3a बराबर 2b होता है। अब देखिए जरा सा बराबर को जैसा ही अनुपात में बदलेंगे तो संख्या क्या होगा पलट जाएगा, 3 चल जाएगा 2 में और 2 चल जाएगा किसमें 3 में। तो यहाँ से हो जाएगा a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा कितना 3। उसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं है ना, 2/3 तो b अनुपात c हो जाएगा 2 अनुपात कितना 3 हो जाएगा और c अनुपात d हो जाएगा भी 2 अनुपात 3 हो जाएगा। यहाँ से मान हमसे पूछा कि बताइए b तथा d का मान ज्ञात कीजिए, b और किसका d का। तब b का देखिए ना कॉमन, इसमें कल ही बताए हैं इसको, b और d देखिए यहाँ क्या है। अब यहाँ से क्या था कि तिरछा तिरछी b निकालेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। d का निकालेंगे, देखिए नीचे बिना घेरा वाला सीधे ऊपर की ओर, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। 4 तिया 12, 9 तिया 27, 4 अनुपात हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 अनुपात आंसर हमारा 9 हो जाएगा। यानी कि 4/4 अनुपात 9 को हम लोग 4/9 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि 3 विषयों में प्राप्तांक अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल में ने प्रत्येक विषय में 5% ग्रेस अंक देने का फैसला लिया।
तो छात्र के नए अनुपात का पता लगाइए। देखिए 3 को विषय दिया गया है, पहला दिया गया 1:2:3 दिया गया है ना। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि सब में देखिए क्या है, x लगा लीजिए, ठीक है, पता चल जाएगा। यहाँ से नया को निकालना है तो 1x 2x और कितना 3x, ठीक है। अब पहला में कितना 5% कहेगा तो 100 में जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे। प्रतिशत वृद्धि कहेगा तो 100 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 100 में घटाएंगे। अगर कमी कहेगा तो घटाएंगे और वृद्धि कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जरा सा देखिए इसको क्या करना है इसे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि पहला 1x था, इतना का 105 कर देंगे, इतना बटा 100, मतलब कि 100% में 5% जोड़ा जा रहा है तो 105% हो जाएगा। 105 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से अनुपात 2x लीजिएगा दूसरा का, इसका भी 105 बटा 100 है ना। उसी प्रकार से 3x लेंगे, इतना गुने 105 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से काट सकते हैं, बताइए 21 बचे 20 बचे, 21 बचे 20 बचे, 21 बचे और 20 बचे। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये 21x बटा 20 आ गया, और यहाँ 2 से काट दिए, 2 दाएं के 20, यानी 21x बटा हो गया 10। आई कितना हो गया आपका, तो नया जो मान आपका आ रहा है 21 तिया 63, x बटा कितना हो जाएगा 20। एलसीएम नीचे का कितना हो जाएगा 20 ही आएगा। प्रत्येक पद में 20 से कर लीजिए गुना। अब 20 से 20 कटा, 10 दूनी 20 कटेगा, 20 से 20 कटा, यानी 21x आई कितना हो, 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा कितना 63x। अब इसको हम काट सकते हैं, ठीक है, x कटेगा ना। देखिए अब 21 दूनी 42, 21 एकाई 21, 21 दूनी 42, 21 दिया क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो मान आ गया तो फिर रिटर्निंग हमको 1:2:3 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर यही रहेगा, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 169 रुपया को 2:5:6 के अनुपात में बांटा गया। 2:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है कितना, 169 रुपया को। अब देखिए तो एक टोटल 169 रुपया है, टोटल यहाँ जोड़ लीजिए, 6 5 11 2 कितना हो गया 13। पहला का निकालना है, 2 से गुना करेंगे है ना। सभी का पूछा हिस्सा कितना होगा, तो पहला का 13 ही 169 होता है, तो 13 दूनी वो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब देखिए एक बार ही निकाल लिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज बार बार लिखना है, तो हम बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। देखिए क्या करना है, अब 13 गुने 5, ठीक है, 13 5 65। अब ये कर देंगे 13 गुने 6 है ना, 13 6 कितना हो जाएगा 78, एगो 26 एगो 65 है, वो कितना हो जाएगा 78, यानी कि 26:65 कितना हो जाएगा 78। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कभी ऐसे प्रश्न में कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से बिल्कुल चुटकी में हल कीजिए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4 है। 3 अनुपात कितना दिया गया है 4 है। कहता है कि उनका योगफल 70 है, तो पूर्णांक में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाए 6 हो जाए। 5 अनुपात कितना हो जाए 6 हो जाए। देखिए सबसे पहले इसका नियम समझिए कि जब किसी संख्या में जब अनुपात दिया रहे कोई प्रश्न में, और उसमें जोड़ने या घटाने की जब बात करती है प्रश्न में करता है, तो उस समय हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पदों का अंतर बराबर कर लेंगे, अंतर बराबर। तो जरा सा देखिए तो अंतर कितना है, 3 और 4 में अंतर कितना का 1 का अंतर, 5 और 6 में अंतर कितना का 1 का अंतर। तो हम देख पा रहे हैं कि जहां तक ये अंतर बराबर है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, है ना। अब देखिए जरा सा, कहा कि कुल मिला के योग कितना है, तो योग इसका दिया गया है 70 है, योगफल कितना है 70, जोड़ लीजिए योगफल कितना 4 3 7 है। अब कितना जोड़ा जाएगा कि 5 अनुपात 6 हो जाएगा। तो देखिए ना 3 से हो गया 5, कितना जोड़ा है 2। अब जब अंतर बराबर कर लिए ना तो इसका भी अंतर बराबर रहेगा। देखिए ये भी 2 का अंतर, ये भी 2 का अंतर, तो जोड़ा जा रहा है तो देखिए बढ़ जा रहा है, पहले 3 था हो गया 5, पहले 4 था हो गया 6, एक मतलब बढ़ा कितना 2 बढ़ा, 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 70 नहीं होगा, 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 दाएं के 70, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा आंसर हमारा
20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है कि प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकेंगे। किताब के फेरा में मत रहिएगा, किताब में बहुत लॉन्ग हल किया जाता है ना, और लॉन्ग हल करने पर हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उतना समय में हम क्या है कि प्रश्न को हल कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों कोशिश करना है कि हम क्या है कि किताब के चक्कर में नहीं, आप इस वीडियो को पूरी देखिए, और हमारे बहुत सारे आगे वीडियो आने वाले हैं, सभी वीडियो को देखिए। उसके बाद आपका सारे तरह के समस्या क्या है कि समाधान हो जाएगा। और किसी प्रकार के मैथ वैसा आएगा जो टेढ़ा मेढ़ा में मैथ रहेगा, सबका बिल्कुल एकदम सटीक ट्रिक रहेगा, है ना, सबका बिल्कुल सटीक ट्रिक रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्या का अनुपात 3:5 कितना है? 5 है। अब देखिए कहा प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए, है ना, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। 5 अनुपात कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। अब जरा सा ही देखते हैं कि 3:5 और 5:7 अंतर बराबर, तो ये 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, तो अंतर तो बराबर है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। अगर अंतर नहीं रहता तो अंतर को बराबर करते। कभी आगे क्वेश्चन आएगा वैसा। अब देखिए तो कहा गया कि कहता कि प्रत्येक संख्या में 10 बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक में देखिए कितना बढ़ा रहा है, 3 से हो गया 5, कितना बढ़ाया? 2 बढ़ाया। प्रत्येक में कितना बढ़ा रहा है? 2 बढ़ा रहा है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बताइए छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या हो सकता है? छोटी संख्या कितना है इसमें पहले दिया गया है? 3 दिया गया है। 2 है, 2 5 10, तो 5 दिया, कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। नहीं, छोटी संख्या पूछेगा तो कितना हमारा आंसर होगा? 15 होगा। तो दोस्तों आगे भी टाइप 3 के साथ हम आएंगे, है ना। तब तक इस वीडियो को आप पूरा देखिए और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि क्या है और हम आपके लिए क्या है कि तरह तरह के वीडियो लाते रहें और आपके सारे समस्या का समाधान हो जाए। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।